मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उसमें सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव फूले नहीं समा रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने दिन में कितनी नौकरी दिए, लेकिन आपको बताते चलें कि मैं आज जिस मुद्दे को लेके आया हूं, माना कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो नौकरियां दी जा रही थी। तो यह आपका विजन था, तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं, यह मेरा विजन था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले काहे नहीं नौकरी दिए। जानता है, तू तो बच्चा था ना, तुम्हारे माँ और बाप के राज में कोई 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। तो जनता तो, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से नौकरी मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ने दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? जगहें खाली थी, बजट आने वाला है, इसी के साथ 65,000 भर्ती और बिहार में निकल रही है। वह 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगा। 65,000 भर्ती की तैयारी हो गई। फिर से परीक्षा होगा और फिर से वह सारा कार्यक्रम भाजपा के उप मुख्यमंत्रित्व काल में भी यह होगा। यह है जवाब। इसके साथ साथ बताते चलें कि केंद्र सरकार भी अपने तरफ से तैयारी कर चुकी है। रेलवे की भी वैकेंसी जबरदस्त आने वाली है, वह 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों पर आश्रित होकर बिहार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। यह सही बात है कि जब तक लगभग करोड़ों की संख्या में लोग पलायन को मजबूर होते हैं, बिहार से देश के कोने कोने में जाते हैं, इसके लिए आप सिर्फ शिक्षक भर्ती निकाल दें या कुछ सिपाही भर्ती निकाल दें या कुछ विभागों में भर्ती निकाल दें, तो आप अधिकतम 5-7 लाख का बोझ दे सकते हैं बिहार को। इससे अधिक बोझ बिहार सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए के पास और उसके पास इनकम ऑफ रिसोर्स नहीं है। तो जो रिक्तियां हैं, जिस हिसाब से बजट है, उस हिसाब से वर्तमान सरकार, चाहे वह तेजस्वी सरकार में रहे हो, चाहे वर्तमान सरकार में हो, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी चंपारण से शुरू किए थे अपना आंदोलन, उसी जगह पे एक बहुत बड़ा रिफाइनरी बैठाने का योजना बना रही है। उसका प्रधानमंत्री 6 या 7 तारीख को जाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस के ज़माने में 5 फैक्ट्रियां जो खाद की कारखाना थी, वो बंद थी। कौन कौन सी? गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम और बरौनी, जिसमें 2 चालू हो गई हैं। एक गोरखपुर चालू हो गया है, एक रामागुंडम चालू हो गया है, तीसरी चालू होने जा रही है सिंदरी। उसका 7 को या 8 को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद से तैयारी है बरौनी का, बरौनी भी तैयार हो गई है, वह खाद का कारखाना भी चालू होने जा रहा है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा। यह बड़ी बड़ी जो सरकार की नवरत्ना कंपनियां हैं, इसको बिहार में फोकस करेंगे प्रधानमंत्री कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो। कल कारखाना खुने, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं गुजरात के, वह आए और बिहार में इंडस्ट्री लगाएं, तभी बिहार का पलायन रोका जा सकता है। तो तेजस्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है, वह कोई लकीर हो तो उसको मिटाते नहीं है, उसके सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच देते हैं। तो यही होने जा रहा है। कुल मिलाजुला के बिहार को मैसेज इस चुनाव में यह देना है कि सिर्फ जो शिक्षक भर्ती है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको बाहर से इंडस्ट्री, उद्योगपतियों को लाना पड़ेगा और इंडस्ट्री बिठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि शुगर की फैक्ट्री है, उस पर भी काम करना पड़ेगा, बड़े बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। उसके साथ किसानों से संबंधित
जो किसान पैदावार करते हैं उससे कुछ आइटम बना के और दुनिया में बेचा जा सके, उस पर भी काम करना पड़ेगा। ये एक इंडस्ट्री हब टाइप, जब बिहार में जो लोग जाके बाहर फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, उसमें बिहार के किस जिले में कौन सी इंडस्ट्री का हब बनाया जा सकता है जिसमें ज़्यादा स्किल है, उस हिसाब से प्लानिंग करके बिहार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी बिहार की असली समस्या जाएगी। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी सुधार करना पड़ेगा। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से चाह रही है कि गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, और लगभग समझौता बन गया है, गृह मंत्रालय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता, जैसे मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा कि उत्तर प्रदेश में अब 50,000 करोड़ रुपया, तेजस्वी यादव कह रहे थे हमने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है। जो अभी जो उद्योगपतियों का समिट हुआ था उसमें 50,000 करोड़। यही लॉ एंड ऑर्डर और डबल इंजन की सरकार की वजह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वह 4 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट लाई। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक तो बाहर के उद्योगपतियों का रिलेशन सेंटर से बहुत ज़्यादा होता है, वो आएंगे बिहार में, और उद्योग कल कारखाने ज़्यादा खुलेंगे। इसके लिए आपको बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है बुलडोजर की व्यवस्था, उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यही माहौल, इसीलिए मांग रही है भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय कि हम भी बुलडोजर चलाएंगे, और जितने अपराधी हैं या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो उनको सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह का वातावरण बनाना बिहार में बहुत ज़रूरी है। अपराधियों का मनोबल जब आरजेडी की सरकार आती है तो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बिहार इसी तरफ बढ़ रहा है और यही होगा। और छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर की आपने एक, नीतीश कुमार से कह रहे हैं हमने नौकरियां बांट रहे हैं, तो लाइए हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं। जनता को तय करने दीजिए कि जनता क्या क्या चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर सुधार करना चाहती है, तमाम उद्योगपतियों को लाके इंडस्ट्री खुलवाना चाहती है, कि सिर्फ नौकरी आधार बनेगा, ये जनता, बिहार की जनता तय कर लेगी। इसीलिए गठबंधन बदला भी गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य, यही असली उद्देश्य भी है। अगर आपके शरीर में, पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो और एक पैर खराब हो, तो आप स्वस्थ नहीं बोले जाएंगे, कहलाएंगे तो लांगड़ा ही। तो भारत में अगर एक राज्य पिछड़ा है, बहुत गरीब है, कमजोर है, तो कहीं ना कहीं भारत कमजोर है। तो कुछ राज्य बहुत सशक्त हैं और कुछ राज्य बहुत गरीब हैं, उनको उठाने की बहुत ज़रूरत है। इसी दिशा में काम करने की ज़रूरत है और यही सोच लेके आगे चलना पड़ेगा, तभी बिहार का कल्याण होगा। अन्यथा, और इसी तरह से बिहार के लोगों को सोचना भी पड़ेगा। तो तराजू पे तौलिए, जाति से ऊपर उठिए, बिहार के विकास को मुद्दा बनाइए, और देखिए कि किसका विजन क्या है, उद्देश्य क्या है। वास्तव में सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि बिहार वासियों के लिए कौन काम कर रहा है, बिहार को आगे कौन बढ़ा सकता है, यह आपको तय करना है। मेरा जो विषय था मैंने आपके सामने रख दिया, तय आप करिए। लेकिन 65,000 की वैकेंसी और आ रही है, सिपाही भर्ती भी आ रहा है, तमाम नौकरियां अभी आएंगी, लगातार वो कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके साथ साथ इंडस्ट्री पर भी काम होना शुरू हुआ है। हालांकि हम जानते हैं, तेजस्वी यादव कहेंगे कि देखिए हम ही जो किए थे उसी को तो आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तय आपको करना है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।